आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लीडर के बारे में, यानी कि आपके नेता के बारे में, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नेतृत्व के संबंध में कि क्या सारी चीज़ें आपको जो है जाननी है, सीखनी है, समझनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखेंगे आप हाईली इन्फ्लुएंस होता है कहाँ पर, ये आपको पढ़ना होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि संगठनात्मक मनोविज्ञान के अंदर आपको जो है ये काफ़ी डीप में पढ़ना होता है। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है नहीं, ये है एक छोटा सा पार्ट है आपके यूनिट में 8 में, लेकिन यहाँ पर इसको जो है डीप में जाके पूछ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए और एडवांस टॉपिक यहाँ पर और यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट आपके लिए। ठीक है, लीडर का मतलब होता क्या है? नेता आपने जीवन में कई सारे देखे होंगे, कितने प्रकार के देखे होंगे। बात कर सकते हैं एक लीडर के तौर पर हम हिटलर के बारे में, एक तरफ हम बात कर सकते हैं यहाँ पर ओबामा के बारे में, एक तरफ हम बात कर सकते हैं यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, एक तरफ हम बात कर सकते हैं वीर सावरकर के बारे में, एक तरफ हम बात कर सकते हैं एमजी गांधी के बारे में, एक तरफ हम बात कर सकते हैं राहुल गांधी के बारे में, एक तरफ हम बात कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। ठीक है, और एक तरफ हम बात कर सकते हैं यहाँ पर अभी कौन पीएम है, नरेंद्र मोदी के बारे में। ठीक है, जो पीएम है अभी उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये जो सारे लोग आप देख रहे हैं, ये क्या है? कहीं ना कहीं ये क्या है? ये लीडर है। कहीं ना कहीं क्या किया है इन्होंने? नेतृत्व किया है अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या उनके अंदर जो भी उनके फॉलोअर्स हैं या जो भी उनके अंदर ग्रुप में लोग हैं उनके लिए। ठीक है, जिनको भी आप देखेंगे हर कोई कहीं ना कहीं क्या है? नेता है, कहीं ना कहीं लीडर है। आपको समझना होगा यहाँ पर, देखिए एक कॉमन सेंस की बात है, एक लीडर और एक मैनेजर के रूप में। ठीक है, काफी सी सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आप देखेंगे जो लीडर होता है और मैनेजर होता है उसमें क्या फर्क है। फर्क ये है यहाँ पर कि मैनेजर जो आप जानते हैं वो क्या करेगा, वो आपको बस बोलेगा आपको ये काम करना है, आपने उसके लिए काम कर दिया, उसका काम वहां पर खत्म होता है। ठीक है, मैनेजर को आप देखेंगे तो वो आपके ऑफिस में ही बस मैनेजर रहेगा, घर आके ही वो जो है एक नॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा आपके लिए भी। लेकिन बात करें लीडर की, लीडर क्या करेगा? आपको इस प्रकार से प्रभावित कर सकता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्रभावित कर सकता है कि आपके जीवन में भी आप जो है सुबह शाम उठते बैठते उस थॉट के बारे में जिसके लिए आप सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं या फिर उसके बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, बस इतना सही कंसेप्ट है इसके आपके यहाँ पर लीडरशिप के बारे में और यहाँ पर आपके मैनेजर के बीच डिफरेंस के बारे में। मान के चलिए ये आपका ऑफिस है। ठीक है, आप कहीं पर क्या है, आप मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में आपको बनाया है मैनेजर, आपके अंदर जो है 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा आप ये बॉक्सेस उठा के रख दो, आप यहाँ पर ये कर दो, आप अकाउंट देख लो, आप ये कर लो, वो कर लो, डेली अपने आप को क्या करेंगे, ये आपको रिपोर्ट करेंगे एंड देन काम खत्म। जैसे ही 9 बजेगा ये आप क्या हो जाएंगे, आप भी एक साधारण इंसान हो जाएंगे इनके लिए। ठीक है, लेकिन वहीं पर मान के चलिए इन 10 लोगों में से क्या होगा, मान के चलिए आपसे खुश नहीं है या आपसे ऊपर जो डिपार्टमेंट है वहां पर अगर खुश नहीं है तो क्या करेंगे, इनमें से कोई एक बोलेगा चलो अपन कहाँ चलते हैं, चलो अपन स्ट्राइक पे चलते हैं अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइक पे चलते हैं अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए, जस्ट एग्जाम्पल। तो क्या होगा, यहाँ पे जो लोग हैं इसके साथ में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो इसका साथ देंगे, वो इसका सपोर्ट करेंगे और फिर ये जो व्यक्ति है क्या बन के निकलेगा, ये बन के निकलेगा आपका यहाँ पर लीडर। ठीक है, आप भी देखिए ऐसा होता है ना, आपकी क्लास में कभी ना कभी देखा होगा, आपका कैप्टन या स्कूल कैप्टन आप देखेंगे या फिर कोई कैप्टन देखें आपकी क्लास में, क्लास कैप्टन, वो बनाया जाता है जिस व्यक्ति को, वो देखेंगे आप वो किस प्रकार से काम करता है। तो जब भी आप देखेंगे ये जो स्कूल कैप्टन है, ये जो स्कूल में या क्लास कैप्टन है, ये किस प्रकार की भूमिका निभाता है, एक मैनेजर की भूमिका निभाता है, एक मैनेजर के तरीके की, कि ठीक है कॉपी सबकी सबमिट कर लो, कॉपी सबकी जमा कर लो और जो सब चीजें हैं सबको प्रेयर में लेके जाओ या टाइम से लेके आओ, टाइम से लेके जाओ, एक प्रकार से मैनेजर की तरह काम करता है। लेकिन देखेंगे उन्हीं बच्चों में से, उन्हीं 40 बच्चों में से एक जो है स्कूल कैप्टन है जो किसकी तरह काम करता है, मैनेजर की। लेकिन उन्हीं 40 बच्चों में क्या होता है, एक और ऐसा एक भी व्यक्ति होता है जिसकी बात क्या करती है, जिसकी बात पूरी आपकी क्लास मानती है ना, पूरी क्लास बात मानती है। अगर वो बोलेगा सबको बंक करना है सब बंक करेंगे, वो बोलेगा कि हमको जो है छुट्टियों पे चलना है छुट्टियों पे चलेंगे, या फिर जो भी बोलेगा कि हम इस टीचर की क्लास में नहीं जाएंगे, तो वो सब चीजें क्या करती है, पूरी की पूरी क्लास उसको क्या करती है, उसको फॉलो करती है। तो ये जो फॉलोइंग की चीज निकल के आती है वो कहाँ से मिलती है हमको, वो किसको फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं लीडर को, नेता को। ठीक है, हर किसी ग्रुप में आपने इस प्रकार का देखा होगा, कोई ना कोई एक बोलते हैं ना नेता बन रहा है, नेता बन रहा है, तो वही यहाँ पर कि आगे बढ़ बढ़ के अपनी बात कहना और दूसरों को क्या करना, वास्तविकता में इम्प्रेस करना, यानी कि इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, हमको क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है। तो लीडर जो है वो क्या करता है, प्रभावित करता है अपने
सदस्यों को, जो उसके ग्रुप में मेंबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये सब काम करता है। ठीक है, ये आपको देखिए अगर नहीं भी हम बताते तो आपको मालूम था, क्योंकि ये सब किसकी बातें हैं, ये सब जनरल नॉलेज की बातें हैं। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखते हैं। इसके अंदर हमको पढ़ना है मेजरली मॉडल्स के बारे में। अगेन देखिए आपको कॉमन सेंस काम आएगा, नहीं पढ़ा है आपने, नहीं जानते हैं तो भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे इसको समझना है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो मुख्य तौर पर इसके हम मॉडल्स की बात करें, आपके लीडरशिप के, आपके नेतृत्व के मॉडल्स की बात करें हम, तो 4 हैं आपके पास मुख्य तौर पर। ठीक है, उसकी बात करें उससे पहले देखते हैं यहाँ पर, नहीं यही देख लेते हैं पहले इसको। ठीक है, ओके, तो ये जो है आपका पहला मॉडल जो आता है वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर ट्रेट मॉडल, यानी कि शील गुण उपागम या शील गुण वाली बात। ठीक है, फिर देखिए दूसरा आता है आपका यहाँ पर बिहेवियर वाला, बिहेवियरल मॉडल, व्यवहारिक मॉडल। फिर तीसरा आता है कौन सा आपका, तीसरा आता है आपका यहाँ पर सिचुएशनल या सिचुएशनल मॉडल। और चौथा आपका है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है, देखते हैं अभी इसको यहाँ पर। तो देखिए जब भी साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी, सिंपल सी बात है, ये तो आपने देखा, ये तो नॉलेज है आपका जो अभी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन कॉमन सेंस सोचिए, सबसे पहले शुरुआत हुई थी कहाँ से, आपके ट्रेड से, है ना। हर किसी की बॉडी में क्या है, डिफाइंड शीलगुण है, हर व्यक्ति जो है अपने शीलगुण के हिसाब से काम करता है। सबसे पहले ये अप्रोच आई थी, उसके बाद क्या आया था और आगे बढ़ के गए तो हमको क्या देखने मिला है, हमको यहाँ पर बिहेवियरिज्म देखने हमको मिला है ना, कि व्यवहारवाद देखने मिला है कि व्यक्ति पर्यावरण में क्या करता है, क्या नहीं करता है ना, कैसा रिस्पॉन्स करता है। और मेनली जो बिहेवियर वाले किस पे ध्यान देते हैं, लर्निंग के ऊपर, कि आपकी लर्निंग कैसी हुई है, कैसे नहीं हुई है। ठीक है, पहले आप इसको देखते हैं, कभी आपने ये नहीं पढ़ा, पहले आपने पहले बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा है, उसके बाद आप ये शीलगुण वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा टाइमलाइन जानते हैं तो जानते ही, वैसे सारे लेक्चर्स किए हैं आपने तो मालूम है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कौन, आपके देखिए थर्ड आते हैं सिचुएशनल वाले। सिचुएशनल वाले मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि जिस प्रकार की सिचुएशन है उस प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है, सिंपल सा है। और ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है आपका, यहाँ पर पूरा बदलाव कर देना, पूरा आपका जो है चेंज कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए, बोलते हैं ना, आप देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशनल से पहले हम जानते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, कि एक लड़की जो थी इस प्रकार की दिखती थी, और वो जो है 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो बड़ी हुई या जो भी हुआ, वो अब इस प्रकार की दिखने लगी है। ठीक है, तो आप देखें, मतलब यहाँ पे सकता है वो पतली थी, आज यहाँ पर जो है फिट हो गई है। या फिर आप देखा होगा कई सारे वीडियोस में, एक अंकल इतने मोटे से थे, 112 किलो के थे, और फिर क्या हुआ, 7 हफ्तों में क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, और वो 60 किलो के हैंडसम जवान हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें देखने मिलती हैं वो किसकी बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि पूरी तरह से क्या कर देना है हमको, बदलाव कर देना है, पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा जीवन में। तो वही से निकल के आता है क्या, आपकी निकल के आती है वहां से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, बस यही था आपके 4 मुख्य मॉडल्स जो आपको जानना है। ट्रेट वाले क्या बोलेंगे, कि लीडर इज बॉर्न। ट्रेट वाले अप्रोच वाले क्या बोलेंगे, कि लीडर जो है वो पैदा होता है। ठीक है, लीडर इज बॉर्न। हम जो है इननेट कैपेसिटी होती है हमारे शील गुणों में, कि हम क्या बनने वाले हैं, हम लीडर बनने वाले हैं। ऐसा कौन सी अप्रोच कह रही थी, ऐसा कह रही थी आपकी शील गुण वाली, यानी कि ट्रेट अप्रोच क्या कहती है, कि आप जो है, देखा होगा कई बार आपने व्हाट्सएप की या कहीं पर डीपी में, कि बॉर्न लीडर। ठीक है, तो बॉर्न लीडर कोई नहीं होता है, ऐसा बाद में वाले जो थे वो बाद में आए, लेकिन जो लोग ऐसा मानते थे वो कौन से थे, वो थे ट्रेट अप्रोच वाले। ठीक है, तो अगर सवाल आएगा कि लीडर इज बॉर्न और उसमें इननेट कैपेसिटीज होती हैं और वो सब होता है, तो आंसर किस पे टिक करेंगे आप टिक करेंगे वहां पर ट्रेट के अंदर, सवाल देख के कि सवाल में क्या बोला हुआ है। ठीक है, तो ट्रेट वाले क्या बोलेंगे, सब कुछ कहां पर है, आपके इननेट है, पैदा होते ही आप जो है बॉर्न लीडर ही आप हुए हैं। हिटलर भी बॉर्न लीडर था। ठीक है, व्योगोत्स्की भी बॉर्न लीडर था, या फिर जो भी लोग हैं वो क्या है, सब सारे बॉर्न लीडर हैं, ऐसा बोलेंगे शीलगुण वाले। ठीक है, वहीं पर देखिए पर्सनैलिटी में भी क्या बोलते हैं, कि आप जो पर्सनैलिटी है आपकी वो कैसी है, आपको बचपन में से ही मिली हुई है, जो आपके ट्रेट हैं, आपके शीलगुण हैं, उस अकॉर्डिंग होगा। सेम लागू होता है कहाँ पर, लीडर के ऊपर। उसके बाद देखिए अगली जो अप्रोच आएगी वो आएगी आपकी बिहेवियरल वाली, व्यवहारवादी वाली आएगी। उनका ध्यान क्या था, उनका ध्यान ये था कि लीडर करते क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट लाइन है, लीडर व्हाट डू दे डू। लीडर करते क्या है, बिहेवियर तो ठीक है, लेकिन करते क्या है, लीडर करते क्या है, करते क्या है, ऐसे डायमेंशंस के बारे में जो जानना था उनको। तो यहाँ पर आपकी ये जो व्यवहारवादी उपागम है वो निकल के आता है। ठीक है, फिर से रिकैप करते हैं। रिकैप करते हुए देखिए टी में क्या बोल रहे हैं, ट्रेट में, कि लीडर जो है पैदा होता है, अस्पताल में पैदा हुआ बच्चा लीडर ही पैदा हुआ है, ऐसा कह रहे थे कौन, ट्रेट वाले। बिहेवियर वाले क्या बोलते हैं, कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसा होता है, फिर हम उसके डायमेंशन चेक करेंगे। उसी के साथ साथ आपका ये जो लीडरशिप है, व्यवहारवादी उपागम क्या बोलता है, वॉटसन क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ भी दे दो, मैं उसको जो चाहे मन चाही चीजें बना दूंगा उसको।
वही चीज यहाँ पे लागू होती है। बिहेवियरिज्म वाले क्या बोल रहे हैं, इट कैन बी कल्टीवेटेड, उसको सिखाया जा सकता है। ठीक है, मतलब आज आप यहाँ पर बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, इसी प्रकार के 15 लेक्चर आप देखेंगे किसके ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, तो आप भी क्या बन जाएंगे, एक लीडर बन जाएंगे, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो यही कौन चाह रहे हैं, अगेन आपके बिहेवियरल अप्रोच वाले चाह रहे हैं, और वो क्या चाहते हैं कि आप भी क्या, मतलब जो आपकी लीडरशिप है उसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्टीवेट यानी कि जब आप फसल लगाते हैं, फसल कल्टीवेशन, तो आप जब उसको लगा के क्या करते हैं, पैदा करते हैं, उपजाऊ जमीन में फसल लगाते हैं आप, मतलब बीज लगाते हैं, फसल होती है, फिर उसको काटते हैं, कल्टीवेशन करते हैं वहां पर। ठीक उसी प्रकार से आपको भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं आपकी, कि आप भी क्या बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। तो दो अप्रोच देख लिया आपने अभी तक। पहली थी ट्रेड अप्रोच, जिसमें क्या बोल रहे हैं, अगर आप अस्पताल में पैदा हुए हैं तो आप क्या हैं, लीडर हैं। ठीक है, ये पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या बोल रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको स्कूल के द्वारा, कोचिंग के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा आपको जो है लीडरशिप सिखाई जा सकती है, ऐसा कह रहे थे ये। फिर यहाँ पर देखिए और आगे कहानी बढ़ती है, कहानी आती है आपकी कहाँ पर, कहानी आती है आपके तीसरे फैक्टर के ऊपर, वो है आपका सिचुएशनल मॉडल, यानी कि स्थितिजन्य मॉडल यहाँ पर आपका आता है। इसको आप जानते हैं किस नाम से, आप जानते हैं पारिस्थिति या परिस्थितिजन्य मॉडल। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है ना कि कौन सी परिस्थिति में है वो क्या करेगी, वो यहाँ पर लीडर बनाएगी। अब सिंपल सी बात है, इसे यहाँ पर देखिए, आप इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए। इंडिया में आप देखते हैं कि जो आपके जो लीडर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कि बहुत घोटाला चल रहा है, बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, एक नई पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी का उदय कैसे हुआ, वो कुछ लोकपाल बिल वगैरह कुछ तो भी वहां पर लफड़ा चल रहा था, कुछ तो भी दिक्कतें थी। ठीक है, तो जो ए पार्टी थी, बी पार्टी थी, वो सब बहुत भ्रष्टाचार कर रहे थे, जस्ट समझ लेते हैं। और फिर उसमें कौन सी आती है, एक नई पार्टी निकल के आती है, आप। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, आपकी भावनाएं किसी प्रकार से आहत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लीडरशिप निकल के आ रही है, कैसे निकल के आ रही है, सिचुएशन की वजह से, जरूरत थी इसलिए निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जरूरत हो रही है तो इस वजह से निकल के आती है, ऐसा कुछ कहेंगे अभी आगे। देखिए कि ये जो है आपके सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर तो ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए सिचुएशन का आपका, लेकिन जो लीडर है आपका वो किस परिस्थिति में कैसे काम करता है, वो यहाँ पर बात करता है ये वाला मॉडल। यानी कि अगर पानी है, पानी को अगर आप बोतल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इस प्रकार का शेप बन जाएगा। उसी को अगर आप ग्लास में डाल देंगे तो इस प्रकार का शेप बन जाएगा। एंड देन और किसी बाल्टी में डाल देंगे आप तो इस प्रकार का शेप बन जाएगा। है तो वही पानी, है तो वही सेम लीडर, लेकिन क्या अलग है, सिचुएशन अलग है, सिचुएशन अलग है, सिचुएशन अलग है। तो जैसी सिचुएशन है उस प्रकार से, जैसा देश वैसा भेष आपको ढलना होता है। मतलब ये जो लीडर है इसको ढलना होता है। इसी को हम जानते हैं एक और नाम से, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं कंटिंजेंसी मॉडल। कंटिंजेंसी मॉडल ये आपका आता है 1967 में। कंटिंजेंसी सिचुएशन एक ही बात है, इसको कौन देते हैं आपके, इसको आपके देते हैं फिडलर। ये नाम सुना होगा आपने फिडलर का, कंटिंजेंसी मॉडल, यानी कि स्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है वो आपको लीडर को वो ये बताता है। आपका कौन सा, 1967 का फिडलर कंटिंजेंसी मॉडल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम फुल नेम की जाए तो वो है आपका लीस्ट, इसको आप अंग्रेजी में ही ध्यान रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर। ठीक है, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर आपका यहाँ पर, इसको आप जानते हैं LPC, कंटिंजेंसी मॉडल। सवाल आएगा कि आपको LPC कंटिंजेंसी मॉडल किसने दिया है 1967 में, तो आप क्या बोलेंगे, फिडलर ने वहां पर आपको ये, अरे स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है आज, फिडलर ने आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर LPC कंटिंजेंसी मॉडल 1967 एक प्रकार का कौन सी अप्रोच है, सिचुएशन वाली अप्रोच है। वो ये हमको ये बताती है, फील्डर का जो मॉडल है वो क्या बोलता है, अब हम उसको यहाँ पर देखते हैं। वो ये कहती है कि जब भी आप किसी लीडर का चुनाव करें, whenever you are selecting a leader, जब भी आप किसी लीडर का चुनाव करें तो किसके अकॉर्डिंग करें, जिस सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चुनाव करें। ठीक है, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करें, आप यहाँ पर चुनाव करें लीड करने के लिए। ये क्या कहता है, ये कौन कहता है, LPC, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर कंटिंजेंसी मॉडल फिडलर का। ठीक है, उन्होंने बताई है कुछ तीन चीजें यहाँ पर मुख्य तौर पर आपके लिए, 1, 2 एंड 3। पहला है आपका यहाँ पर लीडर मेंबर रिलेशनशिप, यानी कि नेता सदस्य संबंध। ठीक है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप ये सबसे पहले आएगी। देन नेक्स्ट आएगा आपका टास्क स्ट्रक्चर,
यानी कि कार्य संरचना, किस प्रकार से कार्य करना है, कार्य संरचना आएगी आपकी नेक्स्ट। एंड देन आएगा आपके पास क्या, पोजीशन पावर, यानी कि आपकी स्थिति ताकत, इस प्रकार से होगा हिंदी में। स्थिति ताकत नहीं कहेंगे बट अवस्था ताकत, या ताकत किस अवस्था तक है वो कहेंगे यहाँ पर। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। लीडर मेंबरशिप रिलेशनशिप, फिर आपकी टास्क स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आपका पोजीशन पावर। ये तीन हमको ध्यान रखना है जब भी हम क्या करेंगे, नेता का चुनाव करेंगे। ठीक है, मतलब वही बात है, सिंपल सा, मतलब हम लेमन टर्म से बात करते हैं, मालूम है आपको, टफ बातें नहीं करनी है, सिंपल सी बात करें, मतलब लीडरशिप कैसे चुननी है कि अगर मान के चलिए ये आपके पास कपड़ा है, कपड़े में यहाँ पे जो है छेद हो गया है, तो अब इसकी सिलाई करने के लिए आप किसको इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे सुई का। कितना बड़ा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर मान के चलिए ये बहुत बड़ा कपड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत, मान के चलिए ये 5000 स्क्वायर फीट का कपड़ा है और उसमें बड़ा सा यहाँ पर छेद हो गया है, उसको लेकर किसका इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पर, उसके लिए आप मे भी मशीन का इस्तेमाल करेंगे, तलवार का तो नहीं करेंगे, है ना, सिलाई मशीन का आप इस्तेमाल करेंगे इसको सिलने के लिए। ठीक है, क्योंकि 5000 स्क्वायर फीट कितना होता है आपको अगर अंदाजा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़े कपड़े की हम जहां पर जिस चीज का इस्तेमाल हो वो उपयुक्त होता है, यही क्या कहता है आपका, एलपीसी मॉडल कहता है। बस बात खत्म, इतना ही सा था यहाँ पर। ठीक है, तो पुनराभ्यास करते हैं। पहले हम देखा था ट्रेट मॉडल, बोल रहा है कि आप बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में, लीडर पैदा हो गया। फिर बिहेवियरिज्म वाले, सॉरी नॉट बिहेवियरिज्म मॉडल, बिहेवियरल वाले मॉडल क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर लीडरशिप को कल्टीवेट कर सकते हैं, लीडरशिप को आप सिखा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। फिर यहाँ हमने देख रहा है सिचुएशनल मॉडल या फिर कंटेंजेंसी मॉडल के अंदर किसको देखा हमने देखा यहाँ पर फिडलर का एलपीसी मॉडल। उसके अंदर तीन चीजें जो हैं, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर, और आपका वो एक और चीज थी, वो यहाँ पर आपको काम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखा हमने। इसके बाद हम देखने वाले हैं कौन सा, आखिरी वाला जो है हमारा क्या है, वो है यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल। अब यहाँ पर देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है ना, बदलावकरण हो जाएगा, यहाँ पर बदलाव हो जाएगा पूरा जीवन में, किसके, जो फॉलोअर्स हैं उनके, इस प्रकार के जो लीडर्स होते हैं वो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स क्या करेंगे, पूरा बदलाव कर देंगे अपने मेंबर्स के जीवन के अंदर। ठीक है, उसको यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मालूम पड़ गया आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बदलाव होता है। उसी में से एक और निकल के आता है आपका आगे जाके क्या, वो है आपका ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन किया होगा आपने मनी का, ट्रांजैक्शन करते थे कैसा होता है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से जाएगा पैसा बी के पास, और बी जो है यहाँ से मटेरियल भेजेगा किसके पास, ए के पास। तो ये क्या हुआ, ये एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि आदान और प्रदान यहाँ पर हुआ। ठीक इसी प्रकार से ये लीडर है, ये आदान देगा, ऑर्डर देगा किसको, अपने फॉलोअर्स को, और फिर क्या करेंगे, ये इसके लिए काम करके देंगे, पूरी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो वहीं से आपके पास दो निकल के आते हैं, एक होता है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, और दूसरा आपके पास कौन सा निकल के आता है, आपके पास निकल के आता है यहाँ पर ट्रांजैक्शनल लीडर के रूप में। अब यहाँ पर देखिए जो जो चीजें इसके पास होंगी, ये वाले लीडर के पास होंगी, वो वाली चीजें इस लीडर के पास नहीं होंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए जो ज्वलंत उदाहरण है आपके पास, उस तौर पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम बात करते हैं पीएम, यहाँ पर मोदी की करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइव में एग्जाम्पल है, ये सिर्फ समझने के लिए है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, या हो भी सकता है, वो आपके कॉग्निशन और परसेप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जस्ट समझने के लिए। और यहाँ हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो क्वालिटीज होंगी वो इसके अंदर क्वालिटीज बिल्कुल नहीं होंगी, यानी कि ट्रांसफर, इनकी बात नहीं हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के अंदर जो बातें होंगी वो ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं होगी। ठीक है, इनके पास क्या होगा, सबसे पहले आपको देखिए कुछ क्वालिटीज दी गई है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उसकी हम बात करें क्या होगा, उनके पास एक विजन होगा, है ना। विजन क्या है कि इंडिया को जो है टॉप कंट्री बना देना है और ये सब चीजें कर देना है। एक इनके पास क्या है, विजन है, इनको दिशा है इनके पास, अगर सही प्रोनाउंस कर रहे हैं हिंदी में तो, है ना। इनके पास क्या है, एक विजन है, एक आगे चीजें दिख रही हैं कि किस प्रकार से भारत को कहां पर लेके जाना है। ठीक है, कितनी ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी बनानी है इसको, ये इनका काम है। इनका काम ये नहीं है, इनका काम ये है कि हमारी जो है डे टू डे लाइफ जो है अच्छे से चलती रहे, सब अपना काम व्यवस्थित तौर पर करें, वो सब चीजें इसके पास रहेंगी यहाँ पर। फिर अगला क्या रहेगा, इसके पास चारिज्मा रहेगा। चारिज्मा, चारिज्मा यानी कि लुभावनापन, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, कि बहुत चेरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। ठीक है, यानी कि बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी समझते हैं, चार्मिंग, वैसा ही चार्मिंग से निकल के आया चारिस्मा, तो चारिस्मा वाली पर्सनैलिटी है यहाँ पर। ठीक है, और इनके पास कुछ नहीं है। और इसके पास और क्या रहेगा कि यहाँ पर हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या चाहिए। ठीक है, फॉलोअर्स को क्या चाहिए वो इनका यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नहीं रखते हैं वो सब बात अलग है, लेकिन रखना चाहिए इनको, फॉलोअर्स के ऊपर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ये ध्यान नहीं देंगे फॉलोअर्स के ऊपर, ना इनके पास चारिस्मा रहेगा और ना ही इनके पास कोई दिशा रहेगी। इनका बस ये है कि हमारा डे टू डे काम यहाँ पर हो जाए प्रॉपरली।
ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। और एक और इनके अंदर वो क्या है आपका, वो है यहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअल, यानी कि दिमागी रूप से स्टिमुलेशन यहाँ पर इनको रहेगा। बस ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें, 1 2 3 4 इतने में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें समझना है नहीं यहाँ पर। ठीक है, मेन डिफरेंस जो था किसके बीच था, ट्रांसफॉर्मेशनल के बीच में और ट्रांजैक्शनल के बीच में, यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपके स्कूल का कैप्टन है या क्लास का कैप्टन है, उसको क्या मतलब है, सबकी अटेंडेंस लेना है, सबको क्या करना है, सबको यहाँ पर लाइन से लेके आना है, और उसके बाद क्या करता है, स्कूल में लेके जाता है, लेके आता है। देन प्रेयर में सबको टाइम से लेके जाना है। मैनेजिंग का काम कर रहा है, एक प्रकार से मैनेजर की तरह काम कर रहा है, एक प्रकार से ट्रांजैक्शन की तरह काम कर रहा है ना। सब लाइन से जाएंगे, टीचर तारीफ करेगी, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सब कॉपी सबमिट करेंगे, टीचर तारीफ करेगी, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशनल वाला है वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि मान के चलिए कोई टीचर यहाँ पर बच्चों से जो है स्कूल के बाहर पैसे ले रहा है, तो क्या करेगा, इसके ऊपर आरोप लगाएगा कि ये टीचर ऐसा कर रही है, हम लोगों को कम नंबर देती है, दूसरे बच्चों को ज्यादा नंबर देती है। तो ये क्या देख रहा है, अपने एम्प्लॉइज का या अपने जो ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनका भी क्या चाह रहा है, ये भला चाह रहा है। ठीक है, मेंबर्स का भला चाहेगा, उनकी जो जरूरत है, वास्तविकता नीड है, उनकी वेलबींग का ध्यान रखेगा ये वाला लीडर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या करेगा, इनकी वेलबींग का ध्यान रखेगा कि उनको नुकसान ना हो, वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बढ़िया रहे। लेकिन ये जो है इसको मतलब है अपने काम से मेरा काम हो जाएगा, तो मुझे कोई मतलब नहीं। आप रात को जैसे आपने देखा है कुछ खड़ूस बॉस होते हैं कि आपको 8 बजे तक काम करना है, 9 बजे तक करना है, आपकी घर में शादी हो, मुंडन हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं होता है। तो वो किस प्रकार के लीडर होते हैं, वो होते हैं आपके ट्रांजैक्शनल लीडर या मैनेजर कह सकते हैं उनको। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा आपके कुछ अच्छे बॉस मिलते हैं, कोऑपरेटिव मिलते हैं, वो सब कौन से आएंगे, काउंट होंगे, वो सब काउंट होंगे आपके यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पर देखिए सवाल लगाने का प्रयास करें, अरेंज द इमरजेंस ऑफ फॉलोइंग लीडरशिप अप्रोचेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले भी आपको बताया हुआ है, पहले आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करें, और उसके बाद नहीं हो रहा है तो जो नॉलेज बताया है उसके बेस पर आप सॉल्व करें। प्रयास करें कि अगर आप कॉमन सेंस के बेस पर ज़्यादा निकाल पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, ये आपको डेवलप करेगी इंटेलेक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए बिहेवियरल अप्रोच, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, ट्रेड अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच। आपको मालूम है ट्रेड अप्रोच सबसे पहले आई, शीलून वाले की बात सबसे पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन करते हैं, बिहेवियर वाली बात करते हैं, फिर कंटिजेंसी की बात करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है सबसे बदलाव सबसे आखिरी में होता है। तो वैसे भी आप इसको यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए 22 का सवाल है। अभी आपको समझाएगा देखिए कॉमन सेंस क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लीडरशिप, नेतृत्व के बारे में क्या सही है। लीडर्स इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स, सिचुएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लीडरशिप, ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स, ट्रांजैक्शनल लीडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। यहाँ देखिए नेता अनुयायियों को प्रभावित करते हैं, नेतृत्व में स्थिति महत्वपूर्ण नहीं होती है, सभी प्रबंधक नेता होते हैं, समव्यवहारी ट्रांजैक्शनल नेता रूपांतरकारी ट्रांसफॉर्मेशनल नेताओं से भिन्न होते हैं, यहाँ पर ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं 4 प्रकार के मॉडल हैं इसके अंदर। कौन कौन से मॉडल हैं, वो है आपका टी, देखिए आपके पास एक और निमोनिक हो गया यहाँ पर याद करने के लिए, ट्रेड अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच, टीबीसी, आपका ये वाला जो है आपका कंटिजेंसी वाला, सिचुएशन भी कह सकते हैं इसको, और उसके बाद आखिरी में कौन सा आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन एंड में आएगा, ट्रेड आपका पहले आएगा, उसके बाद बिहेवियर, टी बी सी टी। ठीक है, इसको आप जैसे ऑर्डर से याद करना चाहते हैं कर सकते हैं इसको। तो देखिए लीडर्स इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स, ये बात तो 100% सही है कि ये फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं तभी तो लीडर हैं, यानी कि ये तो आंसर होने वाला है, ये सब में है। चलिए यहाँ पर देखिए अब ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स, क्या ऐसा जरूरी है, आपने अभी देखा यहाँ पर, बताइए, देखा आपने, जरूरी नहीं है ऐसा, ही आपने अभी एग्जांपल से देखा। लेकिन सोचिए कॉमन सेंस है यहाँ पर कि क्या सभी मैनेजर लीडर होते हैं। हर घर में हर जगह पर आप देखते हैं लीडर्स आपको मिलते हैं, सॉरी मैनेजर्स आपको मिलते हैं, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, वहाँ का मैनेजर हूँ, लेकिन क्या वास्तविकता में वो लीडर होते हैं, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब इन द सेंस क्या वो लीड कर सकते हैं अपने पैक को, नहीं लीड नहीं कर सकते। सी कैंसिल हो जाएगा, मतलब सी नहीं होने वाला। ठीक है, ए होगा, सी नहीं होगा। अब आपको चेक करना है कि बी आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, बी आपका होगा या नहीं, तो बी क्या है, सिचुएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लीडरशिप। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले इसको, ट्रांजैक्शनल लीडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशनल। यस, ये बात 100% शत प्रतिशत सही है कि ये दोनों में क्या होता है, हमको डिफरेंसेस हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं, ये वाला बेहतर होता है। और यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा जब भी आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करेंगे ना, जैसे कि इंडिया में आज किसकी नीड है, आज ये वाले की जरूरत नहीं है, आज ये वाले की जरूरत है, जो क्या करे, ट्रांसफॉर्म करे, बदलाव करे। ठीक है, तो जैसे आप चाहेंगे, हमारे जो पीएम मोदी हैं, कोई यहाँ पे बायस नहीं है, जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए बताया जा रहा है, तो आप यहाँ पे किसी प्रकार से प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, बायस और जो भी है अपना ना रखें यहाँ पर।
ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पर न्यूट्रल डिसीजन लेते हुए बात करेंगे। इंडिया को देखिए विजन क्या है कि इसको आगे लेके जाना है, काफी बड़ी कंट्री बनाना है, वो सब चीजें करनी है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है हमको? ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स की यहाँ पर हमको आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, सवाल पूछेगा डेवलपिंग कंट्रीज में, और ये कभी ना कभी सवाल जरूर बनाएंगे वो, अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे तो, लेकिन जरूर सवाल बनाएंगे इस पे कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स कहाँ जरूरत होंगे हमको, एक वेल डेवलप्ड कंट्री में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में। तो डेवलपिंग कंट्रीज में आपको बदलाव की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू यूएस में। ठीक है, आपको जो जागरूक लोग, जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स कहाँ पे चाहिए? यूएस में आपको नहीं चाहिए, अमेरिका में, यूरोप में कम चाहिए, इंडिया में ज्यादा चाहिए आपको, जापान में चाहिए, रशिया में चाहिए, या ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं बढ़ रही हैं आगे, ठीक है, श्रीलंका में चाहिए आपको, म्यांमार में चाहिए। इस प्रकार के जो देश हैं, विदेश हैं, जो भी है यहाँ पर, इनको क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन लीडर चाहिए। आज देखेंगे आप पाकिस्तान को भी इसी प्रकार के किसी लीडर की आवश्यकता है जो क्या करे, पूरे देश का जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको आगे जाके काफी चेंजेस ला सके उनके जीवन में। ठीक है, तो ये बात भी कंफर्म है, ए और डी तो कंफर्म है। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब सवाल उठता है बी के ऊपर, सिचुएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लीडरशिप। अरे नहीं नहीं, कहीं कहीं देखिए नॉलेज कैसे फेल हो जाता है। आपको बताया है ना कि क्या बोलते हैं, सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि कैसा लीडर चाहिए हमको, कैसा नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये सही होना? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सही आंसर आपका ए एंड डी है, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, सिचुएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लीडरशिप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सिचुएशन के हिसाब से ही आप लीडर बने। आप अपनी क्लास में लीडर बन सकते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, मोहल्ले में, वहां पे आप बन सकते हैं। अगर आप स्लम में रह रहे हैं, स्लम में भी लीडर होता है। ठीक है, अगर आप अंबानी के संबंधी हैं तो वहां पर भी एक लीडर की आवश्यकता है। सिचुएशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडरशिप कहीं भी उत्पन्न हो सकती है, जहां भी जो है लोग दूसरे की सलाह मानते हैं, फॉलो करते हैं, इन द सेंस क्या करते हैं, वहां पर कंप्लाई करते हैं, कंप्लायंस देते हैं, वहां पे आपको लीडरशिप देखने मिलेगी। तो जो सिचुएशन है वो जरूरी नहीं है, अमेरिका में भी लीडर हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, और किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो सही आंसर क्या है? ए एंड डी। अभी आपका जो मस्तिष्क है, चक्षु और खुल रहा होगा, और आप भी हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, आपका भी हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन के सवाल डाल रहे हैं। द लीडर्स पोजिशन, पावर, टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ये तीनों बताया था आपको, ए बी सी। ठीक है, ये इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ द लीडर की कौन बात करता है? ट्रेट वाले बात करते हैं ना, ये वाली बात, ये बात नहीं करते हैं। तो तीन आंसर सही क्या है आपका यहाँ पर? ए बी एंड डी ओनली। ठीक है, ये सही आंसर होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा, ए बी एंड सी ओनली होगा। पोजीशन, पावर, टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बार देखते हैं इसको यहाँ पर हिंदी में, आप नोट कर लें, इसको सवाल में दिया हुआ है आपको। नेतृत्व प्रभाविता के फीडलर कंटिजेंसी मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन लागू होता है? नेता की पदसत्ता, कार्य संरचना की मात्रा, नेता सदस्य संबंध और नेता के जन्मजात गुण। ठीक है, तो ये तीनों आपका काम करते हैं, नेता सदस्य संबंध, कार्य संरचना की मात्रा और नेता की पदसत्ता। यही आपको ट्रांसलेट भी किया था वहां पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सही आंसर क्या है? ए बी सी ओनली। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में देखा हमने किसके बारे में? हमने देखा यहाँ पर लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व के बारे में। पढ़ने को इसके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन में और कई सारी थ्योरीज हैं, काफी सारी हैं, 15-20 और है, लेकिन उतनी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए आप इसको ना पढ़ें, क्योंकि आपको सोशल साइकोलॉजी के अलावा भी और चीजें पढ़नी है। ठीक है, और बाकी फिर उसके लिए आप जो है और हाई वाला एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप